नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड 2024 में जो एडमिशन होने वाली है उसकी जानकारी इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी भली भांति अवगत हैं कि 2024 में बिहार डीएलएड की जो एडमिशन होने वाली है उसकी सभी जानकारी जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से बता दी गई है कि आपका जो है फॉर्म कब फिल होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इस वीडियो में उसको तो कवर करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही साथ कवर करेंगे कि अगर आपको डीएलएड करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, फिर आपका सिलेक्शन कैसे होता है, एप्लीकेशन फ़ी कितना देना है, साथ ही साथ जो आपका एडमिशन होगा उस समय जो कोर्स का फ़ी होता है वो आपको कितना देना है, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो है सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में क्लियर करके बता रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो डीएलएड 2024 में एडमिशन होने वाला है उसका जो फॉर्म फिल करने का जो तिथि है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपका जो फॉर्म फिल होगा 10 जनवरी से जो है आपका फॉर्म फिल शुरू होगा, ठीक है, और 25 जनवरी तक आप फॉर्म को फिल करेंगे। इन बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब एक कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी के नियर अबाउट जो है आपका फॉर्म फिल होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो फॉर्म फिल करने का मैंने डेट आपको बता दिया, नोटिफिकेशन जो है इसी डेट के अंदर आएगा और आपका जो है फॉर्म फिल स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम डीएलएड के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीएलएड बेसिकली एक प्रकार का डिप्लोमा होता है, जो कि अगर आपको शिक्षक बनना है ना, प्राथमिक शिक्षक आपको बनना है, तो कहीं ना कहीं आपके पास डीएलएड का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका डीएलएड का कोर्स जो है 2 साल यानी कि 24 मंथ का आपका कोर्स होता है, ठीक है। 24 महीना का आपका कोर्स होता है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार में बहुत सारे सरकारी कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है जिसके माध्यम से आपको कराया जाता है। जिस तरह से आपका रैंक आएगा उसके हिसाब से ही आपका जो है सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जिसके माध्यम से जो 24 महीना का डीएलएड है आप करेंगे। इसमें आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद आपको सीटेट निकालनी होगी, और उसके बाद जो भी बीपीएससी का एग्जाम वगैरह है, जैसे कि बिहार में आपको शिक्षक बनना है तो आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक आप बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको टीचर बनना है तो डीएलएड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 2024 से लेकर 26 यानी 2 साल का कोर्स आप करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो योग्यता के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है, ठीक है, 12वीं पास कर लिया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें अगर आपका अंक जो है 50% से कम है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। हालांकि एसी एसटी जो होते हैं ना उनको छूट मिलता है 5%, ठीक है। तो इसमें उनका 45% भी होगा ना तो उनका यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 50% अंकों के साथ अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, एसी एसटी है तो 45% के साथ भी पास किए हुए हैं तो फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा यहाँ पे क्या रखी जाती है। तो उम्र सीमा जो है बेसिकली नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर कर ही दिया जाएगा, लेकिन अभी समझिए कि अगर आपका उम्र जो है 17 साल से कम है, 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। 17 साल के ऊपर आपका जितना भी अधिक उम्र है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपका जो उम्र का काउंटिंग होगा 1/1/2024 के बेसिस पर काउंटिंग होगा, और कम से कम जो है 17 साल आपका उम्र होना चाहिए। इन बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम परीक्षा की बात करें तो आपका जो परीक्षा है 6 मार्च से लेकर मान के चलिए कि 15 मार्च या फिर 12 मार्च के बीच में आपका जो है परीक्षा यहाँ पे होगा, और आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल में, मान सकते हैं आप इसको, अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, आप फॉर्म को फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो है दस्तावेज भी आपको देने पड़ते हैं। तो दस्तावेज की रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट आपके पास, 12वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, फिर आपका जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय और एडमिशन कराते समय मांगी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि आपका जो है फोटो सिग्नेचर तो उस समय आप दे ही सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारे जो है दस्तावेज आपको देने पड़ते हैं। तो इस दस्तावेज आप बनवा लीजिएगा, फॉर्म फिल करते समय इसका जरूरी लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस साल 2024-26 सेशन में जो डीएलएड होने जा रहे हैं उसके लिए कुल सीट कितनी रखी गई है, ठीक है। तो अभी तो इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट है नहीं कि कुल सीट कितना रहेगा, लेकिन प्रीवियस साल की हम देखें 23 में जो डीएलएड में एडमिशन हुआ है उसकी साल के हम देखें तो यहाँ पे 20 से 30 हज़ार सीट यहाँ पे रखे गए थे। तो इस साल भी इतना सीट आने की संभावना है, इतना जो है लोगों का डीएलएड में एडमिशन होने की संभावना है, ठीक है।
आवेदन शुल्क की हम बात करें तो अगर आप जर्नल, ठीक है, या फिर ओबीसी से आते हैं तो 960 रुपया, एसी एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो 760 रुपया आपको जो है आवेदन शुल्क देना होगा, जो कि आपका आवेदन शुल्क होगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको शुल्क देना होता है, वही शुल्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोर्स की शुल्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप एग्जाम देंगे, क्योंकि इसमें प्रवेश परीक्षा होता है जो कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, हम सिलेबस भी बताएंगे सिलेबस क्या रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से आप अंक लेकर आएंगे उस प्रकार से आपको जो है कॉलेज दिया जाता है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, सरकारी कॉलेज हो सकता है। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है, तो आपका समझिए कि 10 से 15,000 पर साल आपको खर्चा करने पड़ेंगे, और बाकी आपका जो रहने खाने पीने का वो तो अलग है। लेकिन हाँ, कोर्स का शुल्क जो है आपको इतना देना पड़ेगा, जो कि 2 साल का आपका कोर्स है, तो समझिए कि 20 से 30,000 रुपया में आपका डीलेड जो है गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर प्राइवेट कॉलेज में आपका होता है ना, तो उसमें क्या होगा, ये गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है कि 30 से लेकर 60,000 रुपये तक ही कोई प्राइवेट जो कॉलेज है डीलेड के लिए चार्ज कर सकता है। तो इसमें आपका 2 साल का कोर्स होता है, तो 60 से लेकर 1,20,00,000 रुपये तक में आपका जो डीलेड है वो प्राइवेट कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है आपका आवेदन शुल्क रहेगा, जो कि गवर्नमेंट और मैंने प्राइवेट दोनों का बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको प्रवेश परीक्षा में बैठना होता है फॉर्म को फिल करने के बाद। उसके बाद एग्जाम आपका सीबीटी होता है, जिसमें सिलेबस यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। सिलेबस की हम बात करें तो आपका जो है 120 अंक मिलता है, और 120 सवाल भी इसमें रहते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, आप ऐसे ही सभी को टिक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 अंक, 120 सवाल आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम की हम बात करें तो 2.5 घंटा का आपका एग्जाम होता है, 2.5 घंटा आपको समय मिलता है, जिसमें हिंदी या फिर उर्दू आप लेते हैं तो इसमें 25 अंक आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आप ले सकते हैं, हिंदी या फिर उर्दू आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर गणित का जो है 25 अंक, विज्ञान का 20 अंक, जीके जीएस का 20 अंक और 20 सवाल देखने को मिलेंगे, और अंग्रेजी का भी 20 अंक और 20 सवाल, और यहाँ पे रीजनिंग का जो है 10 क्वेश्चन या फिर 10 अंक भी आप मान सकते हैं। तो टोटल जो है 120 क्वेश्चन और 120 अंक भी आपको मिलेंगे। इस प्रकार से जो आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह किया जाएगा, और इसमें जिनका भी सबसे ज़्यादा रैंक होगा, ठीक है, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज से आप बहुत ही सस्ता में डीलेड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है डीलेड की ऑलमोस्ट सारा जानकारी मैंने उपलब्ध करवा दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा या फिर इसमें कुछ छूट रहा है और आप बताना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा हुआ है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।